किसी गरीब दलित परिवार की बेटी जिसे बचपन में ही समाज ने हीन भावना दी, जिसे कहा गया ये पढ़कर क्या कर लेगी, जिसे रोकने की कोशिश की गई, जिसे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत ने नहीं, मायावती ने खुद अपना रास्ता लिखा। आज सवाल ये नहीं है कि मायावती कौन है, सवाल ये है कि कैसे एक लड़की जिसे कोई पहचानता भी नहीं था उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंची। ये कहानी है साहस की, संघर्ष की और सत्ता के सिंहासन पर खुद को साबित करने की। ये कहानी है कुमारी मायावती की। 15 जनवरी सन 1956 दिल्ली की एक साधारण दलित परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता सरकारी कर्मचारी, घर में आर्थिक तंगी, समाज की कठोर सोच। बचपन से ही मायावती पढ़ाई में शानदार, बीए किया, फिर एलएलबी, फिर बीएड, सफलता दर सफलता हासिल करती गई। किंतु जीवन सिर्फ पढ़ाई भर नहीं था। जाति और गरीबी ने इनके हर सपने के रास्ते में दीवारें खड़ी की, लेकिन मायावती के भीतर एक आग थी। मैं बदलाव बनूंगी, सिर्फ देखने नहीं बैठूंगी। इन्हें शुरुआत में नौकरी करने के लिए कहा गया, लेकिन किस्मत ने इनसे राजनीति की राह चुनी। जब कांसीराम का साथ मिला, कांसीराम ने मायावती में वो चिंगारी पहचानी जो व्यवस्था को बदल सकती थी, और वहीं से जन्म हुआ बहुजन समाज पार्टी का। मायावती पहली महिला थी जिन्होंने राजनीति को शक्ति नहीं, समाज की लड़ाई बनाया। कहते हैं कि राजनीति आसान नहीं, लेकिन मायावती के सामने राजनीति नहीं, सिस्टम खड़ा था। 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी, 1997 दूसरी बार, 2002 तीसरी बार और 2007 से 2012 चौथी बार। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनना इतिहास में बेमिसाल। मायावती आलोचनाओं के बीच नहीं, कानून व्यवस्था और प्रशासन की कड़ाई से जानी गई। अपराधियों और माफियाओं को जेल भेजा, जमीन कब्जा माफिया पर अभियान चलाया, पिछड़ों और दलितों को जमीन आवंटन, कड़े कानून की मांग, खासकर महिलाओं के संरक्षण के लिए। उनकी सरकार में सबसे कम दंगे, सबसे कम बलात्कार, कम भ्रष्टाचार। यूपी का जीडीपी विकास 17% तक पहुंचा। सत्ता को उन्होंने ताकत नहीं, नीति समझा। बता दें कि कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अंबेडकर और कांसीराम स्मारक विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, गरीब व मुस्लिम लड़कियों के बीच 10 लाख साइकिलें वितरण, जिलों का पुनर्गठन, प्रशासनिक सुधार उनका लक्ष्य, वो विकास जो हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंचे। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, पर विरासत वही छोड़ता है जो संघर्ष से गुजरा हो। मायावती सिर्फ एक नेता नहीं रही, बल्कि उस वर्ग की आवाज़ बनी जिसे सदियों तक बोलने नहीं दिया गया। हो सकता है कोई उनसे सहमत हो या असहमत, पर इतना जरूर है, माया ने अपनी कहानी नहीं लिखी, अपनी तकदीर खुद तराशी है। और ये कहानी आज भी भारत की राजनीति में गूंजती है कि अगर हौसला हो तो सबसे निचले पायदान से उठकर भी सिंहासन तक पहुंचा जा सकता है। तो मायावती की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।